आए दिन हो रही नाइट पार्टी और हाई प्रोफाइल गैदरिंग्स में कई बार ऐसा कुछ घट जाता है जो समाज में एक बड़ी बहस को जन्म देता है। पार्टी का मतलब मनोरंजन और जश्न मनाना होता है, लेकिन जब इन पार्टियों में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, शराब और हथियारों का मेल हो जाता है, तब यह अपराध का रूप ले लेता है। इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र में हुई ऐसी ही एक घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पार्टी के दौरान चली गोली से एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में हैरानी की बात यह रही कि उसके दोस्त उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गए। इस सनसनीखेज वारदात ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। आखिर गोली चली कैसे? दोस्त लड़की को अस्पताल छोड़कर भागे क्यों? इंदौर में हाई प्रोफाइल पार्टी में सनसनीखेज वारदात। शराब पार्टी के दौरान लड़की को लगी गोली, मकान मालिक को भनक तक नहीं लगी। सीसीटीवी फुटेज और जब्त गाड़ी से मिले सुराग, शराब की बोतलें मिली। पार्टी में क्या हुआ ये अब भी रहस्य। घर की चाबी से पुलिस को मिला सुराग। इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र में एक हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान गोली चलने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। घटना में भावना सिंह नामक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। पार्टी के दौरान हुई इस हादसे के बाद भावना के दोस्त उसे अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। हालांकि वे जल्दबाजी में अपनी घर की चाबी वहीं छोड़ गए थे, जिससे पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचने में आसानी हुई। युवक युवतियों की देर रात तक चलने वाली शराब पार्टियां कभी कभी हादसों को जन्म दे देती है। इंदौर में आए दिन इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, जब युवतियों के साथ अपराध होते हैं। दूसरे शहरों से आई हुई युवतियां इन खतरों की आहट को नहीं समझ पाती और उनके साथ भी इसी तरह की वारदात हो जाती है। दूर बैठे माँ बाप को जब इसकी खबर लगती है तो उनके होश उड़ना लाजमी है। इंदौर में देर रात और तड़के हुए एक गोलीकांड ने शहर भर की नींद उड़ा दी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि युवतियां कहां तक सुरक्षित है। 4-5 युवकों के साथ एक युवती का किराए के मकान में शराब पार्टी करना और फिर उसे आंख में गोली लग जाना, दोस्तों का युवती को अस्पताल में छोड़कर भाग जाना, यह सुरक्षा में सेंध का गंभीर मामला है। यह सब हुआ है लसूरिया थाना क्षेत्र में स्थित MR3 के महालक्ष्मी नगर में। यहां एक किराए के मकान में रहने वाले 4 से 5 लड़कों और एक युवती की हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान गोली चल गई। इस घटना में ग्वालियर में रहने वाली भावना सिंह नामक युवती गंभीर रूप से घायल हुई। उसे इलाज के लिए बॉम्बे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भावना के दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे और उसे भर्ती कर फरार हो गए। हालांकि वे जल्दबाजी में अपनी घर की चाबी वहीं छोड़ गए, जिससे पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचने में आसानी हुई। घटनास्थल से पुलिस को शराब की कई बोतलें बरामद हुई, जिससे स्पष्ट होता है कि पार्टी में शराब का सेवन हो रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भावना सिंह ग्वालियर की रहने वाली थी और इंदौर में अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में शामिल हुई थी। ये पार्टी महालक्ष्मी नगर स्थित एक किराए के मकान में चल रही थी। देर रात तक चली इस पार्टी के दौरान अचानक एक गोली चल गई, जो भावना के चेहरे पर आकर लगी। हालांकि उन्होंने जल्दबाजी में अपनी घर की चाबी अस्पताल में ही छोड़ दी, जिससे पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचने में आसानी हुई। पुलिस ने जब मकान की तलाशी ली तो वहां शराब की बोतलें और पार्टी से जुड़े कई अन्य सबूत भी बरामद हुए। अब तक पुलिस के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है कि गोली किसने चलाई और किन हालात में चली। पुलिस इस पहलू की जांच में जुटी है कि यह हादसा था या जानबूझकर की गई कोई हरकत। मकान मालिक दीपक शर्मा का कहना है कि उन्होंने यह मकान केवल 5 लड़कों को किराए पर दिया था और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वहां कोई लड़की भी आती जाती थी। मेरे को सुबह 6 बजे फ़ोन आया और मैं उठा तो उन्होंने बोला कि इस तरह की कोई घटना हुई है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपकी हेल्प है, मतलब आपका जो कुछ दिया है। तो फिर मैं आया इमीडिएट 8 बजे। मैंने सब एग्रीमेंट वेरिफिकेशन निकाल के सब उनको प्रोवाइड करे। क्या घटना हुई थी? क्या घटना रात को कुछ हादसा हुआ है, कोई लड़की वगैरह थी इनके साथ में और कुछ क्या पता गोली वोली मारी है, ऐसा कुछ बताया गया। अब पूरा मुझे भी नहीं मालूम, अंदर मैं भी नहीं गया हूँ जब से बाहर ही हूँ। कितने लोग रह रहे थे यहाँ पर? 5 लोगों को दिया था सर हमने, और लड़की का तो हमको मालूम ही नहीं था ना। उन्होंने ID वगैरह कुछ हमको बताया। अब वो कब रह रहा था, कब कैसे लाते थे, हमको नहीं मालूम वो चीज़ के लिए। तो आपको नहीं मालूम था कि लड़की है साथ में? नहीं वो हाँ, यहाँ पर आपको नहीं मालूम था कि लड़की भी यहाँ मौजूद है? नहीं ना हमारी जानकारी में था ना कुछ था। तो कुछ पार्टी वार्टी चल रही थी यहाँ पर ऐसा? अब ऐसा कुछ रात को कुछ बोला तो गया उस चीज़ के लिए। क्या बोला है पुलिस ने? कि रात को कुछ पार्टी वार्टी थी या कुछ इस तरह से कुछ हुआ है। क्या गोली लगी थी लड़की को? अब ये सर मेरे को नहीं मालूम, वो तो इनको ही मालूम है। मेरे को तो अभी कुछ अंदर 35 हज़ार फुल फंडिश।
इंदौर जैसे बड़े शहरों में युवाओं के बीच नाइट पार्टियों का चलन काफी बढ़ गया। ये कोई नई बात नहीं कि कई बार ये पार्टियां अनियंत्रित हो जाती है और किसी न किसी अपराध में तब्दील हो जाती है। इस घटना ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि गोली आखिर किसने चलाई? क्या भावना खुद गलती से गोली का शिकार हुई या जानबूझकर की गई हरकत थी? क्या वहां हथियार पहले से मौजूद था और अगर हां तो किसके पास था? हालांकि पुलिस इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी है। क्या यह घटना समाज के लिए चेतावनी है? सवाल तो यह भी है कि क्या मकान मालिकों को अपने किराएदारों की गतिविधियों पर नजर नहीं रखनी चाहिए? क्या पुलिस को इस तरह की पार्टियों की निगरानी के लिए सख्त कदम उठानी चाहिए? इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि पार्टी के दौरान सुरक्षा को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। घटनास्थल से पुलिस को शराब की कई बोतलें बरामद हुई। पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। इसके अलावा जिस वाहन से भावनाओं को अस्पताल ले जाया गया था उसे भी जब्त कर लिया गया। लसूड़िया थाना क्षेत्र में आज देर रात मुझे सूचना आई थी कि एक भावना सिंह नाम की लड़की है जिसको गोली लगी थी, जो बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाजरत थी। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें विधिवत मार्ग पंजीबद्ध किया गया है और जो घटनास्थल जहां पर यह घटनाक्रम हुआ था उसका निरीक्षण किया गया। उसके अनुसार पहले एक 307 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें इजाफा करके 302 धारा लगाई जा रही है। इसमें प्राथमिक जांच अभी जारी है। इसमें जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनकी तलाश जारी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करके बाकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। युवती का नाम भावना सिंह है, जो कि ग्वालियर की रहने वाली पता चला। क्या युवाओं को नाइट पार्टियों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? क्या मकान मालिकों को अपने किराएदारों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहे।